नमस्कार, मेरा नाम मनोज पाल है और आज की हमारी बातचीत में मौजूद है नकुल उपाध्याय। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वो जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। जाना पहचाना नाम मुजफ्फरनगर का है और अपने आप में राजनीति में भी वो अग्रणी रहते हैं। हमेशा अपने आप को आगे रखने की कोशिश करते हैं। समाज सेवा की अगर बात की जाए, समाज सेवा में भी वो जाना पहचाना नाम है। अपने क्षेत्र में नरा जड़ौदा में वो रहते हैं। एक व्यापारी हैं, काम करते हैं। अपने काम के साथ साथ समाज सेवा को भी समय समय पर समय देते रहते हैं। लॉकडाउन हो चाहे अन्य प्रकार के दुर्घटनाओं में भी वो अग्रणी रहते हैं। जहाँ पर उनका ऑफिस स्थित है वहाँ पर भी अक्सर दुर्घटनाएं सामने आती रहती है, मगर वहाँ भी वे अपने आप को प्रस्तुत करते रहते हैं। तो हम बातचीत करेंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर नकुल उपाध्याय जी क्या कहते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव की आज घोषणा भी हो चुकी है और बिगुल बज चुका है। लगभग कब पंचायत चुनाव हो जाए, बस इसी का इंतज़ार इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे पहले नकुल उपाध्याय जी, खोजी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नकुल जी, पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कैसा रवैया, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, उस पर आपका क्या प्रकाश रहेगा? भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान चुनाव, बीडीसी चुनाव, सभी तीनों चुनाव लड़ाने जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पहली बार पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ा रही है और इसमें हम सफल होंगे, विजयी होंगे। तो आपका भी कोई मन है क्या ऐसा चुनाव लड़ने को, अगर आप चाह रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि अगर किसी के भी पास कोई पद है तो पद पर रहते हुए वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पर अगर पार्टी की तरफ से ऊपर से कोई संदेश आता है तो उस बारे में आप क्या विचार करेंगे? अगर पार्टी कहेगी चुनाव जरूर लड़ेंगे। पार्टी का कोई ऐसा वो नहीं कि चुनाव ना लड़े, चुनाव लड़ेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमने गैस सिलेंडर बांटे हैं, वृद्धा पेंशन, शिक्षा में पूरा वो चल रहा है हमारा काम। और हमारे जो हमने शौचालय बनाए और पार्टी के ही हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे जो भी हो रहे हैं, मंत्री हैं, सब जनता की सेवा के लिए ही लगे हुए हैं। अक्सर देखने में आता है कि नकुल उपाध्याय एक बेबाक बोलने वाले व्यक्ति हैं, जिसको जो कहना है वो कह देते हैं, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो। ऐसा सुनने में आता है, क्या ये बात सच है? जहाँ हम अपनी बात सत्य रखते हैं, जो हमें सही लगे वो हम सबको कहें। मतलब अगर आपके हिसाब से कोई गलत बोल रहा है और गलत काम कर रहा है तो सांसद विधायक को भी फिर आप बख्शते नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गलत करेंगे उन्हें गलत कहेंगे, जो सही है उसे सही कहेंगे। तो आगे में रणनीति कैसी रहेगी आपकी? आप चुनाव में लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि अभी तक आपने स्पष्ट नहीं किया कि आप चुनाव लड़ेंगे, अगर कोई उम्मीदवार और चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के तौर पर, तो आपका उसके साथ कैसा सहयोग रहने वाला है? जो पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है उसे लेकर हम चुनाव लड़ाएंगे। अगर पार्टी हमें नहीं लड़ाती, दूसरों को लड़ाती है, तो हम उसके साथ पूरे तन मन धन से उसे जितवाएंगे। किसान आंदोलन, 3 कृषि बिलों को लेकर किसान आंदोलन बहुत लंबा खिंचता जा रहा है। प्रधानमंत्री भी 2 बार संसद में आकर अपना हलफनामा दे चुके हैं। वो बोल चुके हैं कि यह सब गलत था, एमएसपी था, है और रहेगा। इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? क्योंकि जनता द्वारा दिन प्रतिदिन मीटिंग की जा रही है, विपक्षी पार्टियां आंदोलन कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो किसान के लिए कानून बनाए वे अच्छे कानून हैं, तीनों कानून सही हैं। कोई भी उसमें लोग कह रहे हैं कि काला कानून, काला है क्या? आज लो ना मोदी जी को पता लगा, ना किसी मंत्री को, ना हमें पता लगा। कानून सही है बिल्कुल भी। कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि मेरी प्रजा दुखी हो। उन्होंने कानून उनकी अच्छाई के लिए ही सही बनाए हैं। आपका कहने का मतलब है कि आगे वोट मांगने जाएंगे तो किस आधार पर वोट मांगने जाएंगे? जो कानून बनाए सही बनाए, कोई किसी किसान को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, आप यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कानून गलत होते तो शायद नेक्स्ट टाइम आप वोट मांगने ना जाते, शायद ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कानून सही बने और वोट मांगेंगे, रहेंगे फील्ड में। अब चुनाव आ लिए, चुनाव में सभी पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं वो जनता ने ही चुन रखे हैं। अक्सर देखने में आ रहा है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी पर इन दिनों दिन हावी होता जा रहा है और जगह जगह नुक्कड़ पंचायत या छोटी छोटी पंचायतें, महापंचायतें कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून बिल बेकार है, निहत्थे है, काले कानून है। और क्योंकि उनके पास कोई
क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरे और सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी गिरने की नहीं, क्यों पूर्ण बहुमत में है। और जो ये विपक्ष गलत प्रचार कर रहा, उससे इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। ये तो ये चाह रहे कि सरकार किसी तरह बदनाम हो, लेकिन ऐसा सरकार बदनाम नहीं होती। मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं देश के लिए। देश में अब तक जो हमारे इतना आज़ादी हुई, आज तक देश में इतने हथियार नहीं आए जितने अब तक हथियार आ चुके। हमारे मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। नकुल जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर चला है निजीकरण को लेकर। निजीकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा निशाने पर रहते हैं कि देश की फला चीज़ बेच दी, देश की फला चीज़ बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, तेल कंपनी बेच दी, बोलते हैं कि BSNL भी बेचने वाले हैं, ऐसा कुछ सुनने में आता है। तो निजीकरण पर आपकी व्यक्तिगत या आपकी पार्टी की तरफ से क्या राय है? निजीकरण में हम न कुछ नहीं बेचा, सीधा सही बात तो यह है, कोई चीज़ हमने किराए पे दे दी, वो हमारी देश में है। हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए वो निजीकरण कर रहे हैं। अगर कोई किसी को गलत लग रहा, विपक्ष रुक के तारा, कोर्ट में जाओ ना, वहाँ बात करो। निजीकरण से कोई नुकसान नहीं, ना कोई वो है, अच्छे रोजगार मिल रहे हैं, लोगों को अच्छा काम मिल रहा। महिला सुरक्षा को लेकर अगर मैं बात करूं, आरोप लगता है कि महिला सुरक्षा में कई जगह अप्रिय घटनाएं हुई है। महिला सुरक्षा में आपकी सरकार किस तरीके से काम कर रही है? महिला सुरक्षा में हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पहले क्या और की सरकार में क्या था, 8-9 बजे तो ही महिलाओं को कोई चैन लूट लेता, कोई कुछ उन्हें छेड़ देता। आज महिला कहीं भी रात के 12 बजे 11 बजे कहीं भी आ जा सकती है। कोई भी अपने प्रदेश में कोई भी वैसी घटना नहीं घट रही है, बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छा वातावरण चल रहा है। बात अगर मैं उपाध्याय समाज की करूं, क्योंकि आप उपाध्याय समाज से आते हैं, तो उपाध्याय समाज का रवैया कैसा हो सकता है आने वाले पंचायत चुनाव में? मैं तो अपने उपाध्याय समाज से यही निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत मेंबर, BDC मेंबर, ग्राम प्रधान चुनाव में भाग लें और आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य नकुल उपाध्याय। नकुल उपाध्याय से हमने बातचीत की, उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और उन्होंने बताया कि निजीकरण ना कि बेचना है, बल्कि एक कमाई का एक जरिया बनाया गया है, जिससे रोजगार भी बढ़ेंगे और बेहतर शिक्षा चिकित्सा व्यवस्थाएं भी बनेगी। व्यवस्थाएं बनने के साथ साथ देश में नए संसाधन उपलब्ध होंगे, जैसे कि अगर कोई चीज़ बेची जा रही है तो उसका बेनिफिट भी हो रहा है। तो नकुल उपाध्याय जी, खुद न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।